हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऋषभ ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 8 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को ECJ लिखा जाता है तो पैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन है मेरा, SUN, सन को क्या लिखा गया है, ECJ। अब इसको देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या बन गया है। एस का क्या होता है, नंबरिंग पहले कर लेंगे हम लोग। तो एस का होता है 19, यू का होता है 21, एन का होता है 14, ई का होता है 5, सी का 3 और जे का होता है 10। अब देखते हैं इसका प्रोसेस। इसका देखिए, एस का 19 है, हमको यहाँ जाना है। ये फिर आपका चल जाएगा सी, फिर ये ई। अब कैसे हुआ ये समझिए आप लोग। एस का 19 है, अगर 1 + 9 को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 10। देखिए यहाँ पे 10 है और 10 किसका होता है, जे का होता है। फिर यहाँ देखिए यू का कितना है 21। 2 + 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 3, और 3 किसका होता है, सी का होता है। एन का 14 है, इसको 1 + 4 यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। जो देखिए 5 यहाँ पे लिखा है, यानी इसको अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, NUS होता है। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 5 2 1 3 9 1 10। वैसे करके हम लोग किसका बना लेंगे, पैट का कर लेंगे। PAT, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, पी का क्या होता है 16, ए का 1, टी का 20। क्या करना है हमको, इसमें क्या था, इसका जो लास्ट लेटर सन का जो लास्ट वर्ड था, इसको हमको ऐड करके यहाँ लिखना था, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखना था, इसको ऐड करके यहाँ लिखना था। तो इसको क्या करेंगे, इसका सबसे लास्ट लेटर क्या है, टी है, तो टी का 20 है। इसमें अगर इसको जोड़ते हैं 2 + 0 तो कितना हो जाता है मेरा 2, और 2 किसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका बी का। फिर यहाँ 1 है, तो इसमें अगर कुछ भी एक एक है, 0 जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पे एक का एक हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। फिर यहाँ क्या है, पी का 16 है, 16 जोड़ देते हैं 1 + 6 तो कितना हो जाता है आपका 7, और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, BAG, बैग। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून को DFFE लिखा जाता है तो लाइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है क्वेश्चन, MOON, मून। क्या लिखा गया है इसको, DFF और E। इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, एम का हो जाता है 13, ओ का हो जाता है 15 और एन का हो जाता है 14। डी का 4 हो जाएगा, एफ का आपका 6 हो जाएगा और ई का आपका 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, तो इसका देखिए आप एम का, ये दोनों का अगर जोड़ देते हैं 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर इसको देखिए आप 1 5 है, इसको जोड़ने के बाद 6 आता है, एफ लिखा हुआ है। फिर इसका देखिए, इसमें भी वही 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आप इसका देखिए, एन का 14 है, इसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 5, 1 + 4 5। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लाइट का कर लेंगे। तो लाइट का क्या हो जाएगा, LIGHT। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, एल का हो जाता है 12, आई का 9, जी का 7, एच का 8 और टी का 20।
एल का 12 है, इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 3 किसका होता है, सी का होता है। 9 का 9 रह जाएगा, यानी इसमें मतलब कुछ है नहीं, 2 वर्ड, तो इसको जोड़ेंगे नहीं, तो इसका आई रह जाएगा, इसका जी रह जाएगा, यानी 7 का जी। 8 एच रह जाएगा, यहाँ पे फिर देखिए 2 वर्ड है तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 किसका होता है, बी का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, CIGHB। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है तीसरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉक को BN लिखा जाता है तो लोड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते हैं कि कैसे बनाया गया। MOCK, क्या लिखा गया है इसको, BN। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, M का क्या होता है 13 होता है, O का क्या हो जाता है 15, C का 3 और K का हो जाता है 11, B का 2 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा। हमको इसमें देखना है कि इसके थ्रू ये कैसे बना गया है। तो MO और CK, इसको हमको क्या करना है, MO का जो वर्ड है ये 13 और 15, इसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 13 और 15, आपका कितना हो जाता है 13 13 26 और ये 2, यानी 28 हो जाता है। और 28, और यहाँ पे क्या है, बी का 2 लिखा हुआ है। 28 यानी अल्फ़ा बीटा जो नंबरिंग होता है लास्ट आपका कितना होता है 26, यानी जेड। और इसके बाद का लेटर ये 27 और 28 जो है, तो जेड के बाद क्या हो जाएगा आपका ए और बी। जितना बड़ा कीजिएगा वैसे ही फिर बढ़ते जाएगा, CD ऐसे करके। तो मेरा क्या आया था, ये 28 आया था, 28 के जगह पे बी लिखना, तो बी किसका यानी 2, तो वही लिखा है। फिर यहाँ देखिए सी का 3 है और क्या है आपका के का 11 है, इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 14, तो 14 का एन यहाँ पे लिखा गया है। ये दोनों को हमको जोड़ के ये लिखना है, और ये दोनों जोड़ के ये लिखा गया है। वैसे ही सेम प्रोसेस लोड का होगा, तो वो भी हम बना लेंगे। LOR और D है, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो L का कितना हो जाता है, L का हो जाता है आपका 12, O का हो जाता है 15, R का 18 और D का आपका 4 होता है। क्या करना है हमको, ये दोनों जोड़ के और ये दोनों जोड़ के यहाँ पे हमको लिखना है। तो L और O को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 है और 15 है, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाता है आपका 12 12 24 और 3, यानी 27, और 27 किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा, यानी 1 A का। फिर यहाँ पे क्या है, R का 18 है, D का 4 है, ये दोनों को जोड़ते हैं 18 + 4 करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, आपका 22 हो जाता है, और 22 किसका हो जाएगा, आपका V का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, A और V। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोल्ड को NH लिखा जाता है तो कॉक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है आपका MOL और D है, क्या लिखा गया है, इसको N और H लिखा गया है। तो इसका नंबरिंग सबसे पहले कर लेंगे हम लोग। तो M का कितना हो जाता है 13 हो जाता है, O का कितना हो जाता है 15, L का 12 और D का 4, N का 14 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, M का 13 है, O का 15 है, L का 12 है, D का 4 है। इसमें भी हमको उससे थोड़ा सा हट के बनाएगा ये क्वेश्चन। तो M का 13 है, O का 15 है, इसमें हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 13 + 15, कितना हो गया आपका 13 13 26 और 2 28। और यहाँ पे उसमें पीछे वाला क्वेश्चन हम क्या किए थे, ये दोनों जैसे कि 26 का Z हो जाता है और 27 का A, फिर 28 का आपका B हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए B नहीं है, यानी इसमें क्या किया है 2 से डिवाइड कर दिया है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाता है 14 हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे क्या है L और D है, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं 12 + 4 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 16। इससे इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये दोनों जोड़ के हमको डिवाइड देना है 2 से, तो ये वर्ड आ जाता है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, कॉक का बना लेंगे। COCK,
इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाता है 3, ओ का हो जाता है 15, सी का 3, के का 11। क्या करना है हमको, ये दोनों जोड़ के डिवाइड देना है। तो इसको करेंगे 3 + 15 क्या हो जाएगा आपका 18, और इसको हमको 2 से भागा देना है तो कितना आपका हो जाएगा 14, 14 यानी n। फिर यहाँ पे क्या है 3 + 11, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 14 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे देते हैं तो आपका 7 हो जाएगा, और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एन और जी। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग को आई जी लिखा जाता है तो नेल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये बनाया गया है। LONG, और इसको क्या लिखा गया है, आई और जी। इसका नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो एल का क्या होता है, एल का होता है आपका 12, ओ का होता है 15, एन का होता है 15, ओ का 15, एन का 14, और जी का होता है 7। आई का हो जाएगा 9 और जी का 7 होता है। इसमें देखिए हमको क्या करना है, एल ओ है 12 और 15, ये दोनों को जोड़ना है पहले। बारह + 15 कितना होता है, 12 और 15 कितना हो गया आपका, 12 12 24, और आपका 3 27। अब 27 को क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 है यानी आई है, तो इसमें हमको कैसे मतलब लाया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से अगर भागा देते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से अगर इसको देते हैं तो 3 से क्या होता है, इन 9 बार में कट जाता है। यहाँ देखिए वही 9 यहाँ पे लिखा गया है। फिर ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, एन और जी का जो नंबरिंग आया है यानी 14 और 7, तो कितना हो जाता है आपका 21 हो जाता है। ये भी अगर 3 से हम कटाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 7, जो यहाँ देखिए लिखा गया है। यानी क्या किया है, इसको जोड़ के और 3 से भागा दिया है तो ये आपका लेटर आ गया है। इसको भी जोड़ के और ये 3 से भागा दिया है तो ये लेटर आ गया है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, नेल का बना लेंगे, NAIL। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एन का क्या होता है 14 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। अब इसको और ये दोनों को जोड़ना है और 3 से हमको डिवाइड करना, भागा देना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, पहला में 14 + 1 बराबर हो गया आपका 15, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है यानी 5। तो यहाँ पे आपका 5 हो गया, यानी 5 क्या हो गया आपका ई हो गया। फिर यहाँ क्या है दूसरा में 9 + 12 कितना हो गया आपका 21, इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 7, 7 यानी जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ई और जी। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को जी लिखा जाता है तो जयंती को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कि कैसे बनाया गया है ये। KANCHAN, कंचन, क्या लिखा गया है इसको, जी। इसका सबसे पहले नंबरिंग हम लोग कर लेंगे, तो क्या होता है के का 11, ए का 1, एन का 14, सी का 3, एच का 8, ए का 1 और एन का 14, और ये आपका जी का 7। अब देखिए इसके थ्रू ये कैसे आया हम लोग देख समझेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 11, 1, 14, 3, 8, 1 और 14। सबसे पहले ये सबको हमको जोड़ना है, वो 11 + 1 + 14 + 3 + 8 + 1 + 14 कितना होता है, देखिए 4 1 5, 5 8 कितना हो गया आपका 13,
13 3 16, 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हाथ में 1 बचा, सॉरी 2 बचा। फिर यहाँ देखिए क्या, 1 और 1 2 और यहाँ 2 यानी 4, 4 1 5, 5 और 8 कितना हो गया आपका, 5 8 हो गया आपका 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हाथ में 2 और यहाँ आपका 1 1 2 3 4, 42। 42 में कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ आपका 11 है, एक 12 है, 12 12 24 25 26 27 28 29 हो गया, 29 1 30, 30 और 8 38, 38 39 40 41 42, 42 ही हो रहा। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या किए थे हम, n का 14 है और यहाँ हम एक ही लिखे थे यानी 4 लिखे थे, यहाँ पे एक और होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 52। पहले यहाँ पे 4 ही लिख दिए थे तो जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था 42, यहाँ पे एक लिखना भूल गए थे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 52। और इसको हमको क्या करना है, इसको भी जोड़ना है यानी 5 + 2, जैसे हम लोग एक एक को जोड़ते थे। पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताए थे कि यहाँ पे 11 है तो 1 + 1 करके लिखे थे हम लोग यानी 2, वैसे हमको इसको जोड़ना है 5 + 2 यानी कितना हो गया आपका 7 हो गया। जो यहाँ देखिए 7G लिखा है यानी इस सारा को जोड़ के और फिर उसको जोड़ के यहाँ पे ये वर्ड आया है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, जयंती का कर लेंगे। JAYANTI, जे का 10 होता है, ए का 1 होता है, वाई का 25 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है और आई का 9 होता है। क्या करना है हमको, सारा को जोड़ना है। 10 + 1 + 25 + 1 + 14 + 20 + 9। यहाँ देखिए 20 और 9 29 हो गया, एक 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 50 60 70 70 1 80 यानी ये पूरा 80 हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 20 9 29 1 30, 30 10 40, 40 और 20 60, 60 और 5 65 और 4 69 हो गया और एक 70 और यहाँ 10 80। अब इसको क्या करना है हमको, इसको भी जोड़ना है यानी 8 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 यानी H। तो आपका राइट आंसर हो गया H। सारा को जोड़ के और जो नंबर आया है उसको भी हमको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ललिता को I.AFF लिखा जाता है तो अंजना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। LALITA, क्या लिखा गया है इसको, I.AFF। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग देखते हैं हम। एल का क्या होता है 12 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है। आई का 9 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एफ का 6 होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। क्या करना है हमको, ये सारा जो वर्ड है ऊपर वाला सारा को हमको जोड़ना है। देख लेते हैं जोड़ के। 12 + 1 + 12 + 9 + 20 + 1 कितना होगा देखते हैं। 20 9 29 1 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 4 54 1 55 हो गया। कितना हो गया आपका 55।
अब 55 अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 10 होता है, और ये तो कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा। देखते हैं अब क्या किया इसमें। 55 को हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। 55 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे देखिए 9 बार में कितना होता है 54। कितना बच गया आपका 1। यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एक बार में क्या होता है आपका 6 होता है। ठीक, अब कितना बार में कटेगा ये आपका 6 बार में 36। फिर यहाँ पे देखिए 4 बच गया, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 6 बार में, फिर यहाँ 40 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा। ऐसे करके ही बढ़ते जाएगा, यानी 4 बचते जाएगा और 36 करके हमको काटना है। तो इसके बाद का जो लेटर आएगा ये 6 आते जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है 9166, जो यहाँ देखिए आया है 9.166, वही यहाँ पे लिख दिया है और उसका जो अल्फ़ा बीटा नंबर होता है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, अंजना का कर लेंगे। अंजना का दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ANJANA, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, जे का 10 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है। क्या करना है हमको इसमें, ये सारा वर्ड को जोड़ना है, यानी 1 + 14 + 10 + 1 + 14 + 1 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 हो गया, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 4 39, 39 1 40 और 1 41, 41 हो जाएगा आपका। इसको भी हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से हमको डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए 41 को हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 से 36 होता है, 6 से 42 हो जाता है, तो ये तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 36। कितना बच गया यहाँ पे आपका 5 बच गया। अब 5 तो ये भाग लगेगा नहीं क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखते हैं कि कितना बार में कटता है, ये 7 बार में कटेगा 42, 48, यानी 8 बार में कटेगा। यहाँ कितना बच गया आपका 2। अब इसमें भी हमको 10 0 बैठाना है। अब देखते हैं कितना बार में कटता है, तो 6 18, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, यानी 3 3 करके ऐसे। क्या आ गया आपका 6.833। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ 6.833 है, 6 के जगह पे हम क्या लिख देंगे एफ, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 8 का एच होता है, 3 का सी होता है, सी होता है। आपका राइट आंसर क्या हो गया HFHCC। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। आठवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को जी लिखा जाता है तो सरिता को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। SADHNA, साधना को क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है। इसका नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो एस का होता है 19,
ए का 1, डी का 4, एच का 8, एन का 14, ए का 1 और यहाँ आपका जी का हो जाएगा 7। क्या करना है हमको, ये सारा जो वर्ड है इसमें जितना भी सारा है सबको हमको ऐड करना है। 19 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 एक 20 हो गया, 20 और 4, 20 4 कितना हो गया आपका? 24, 24 8 हो गया 32, 32 और 10 कितना हो जाता है आपका? 42, 42 4 46, 46 1 47 यानी 47। कितना हो गया आपका? 47। अब इसमें को भाग किससे देना है? 1 2 3 4 5 6, हमको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है मेरा। पहले तो 7 बार में कटेगा 42, यहाँ आपका 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? कट जाएगा पूरा। फिर यहाँ पे पॉइंट दे के हम क्या लिखेंगे? 0। अब देखते हैं कितना बार में कटता है ये? 6 बार में, सॉरी 6 बार में नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 8 बार में, 48। ठीक, और यहाँ मेरा कितना है? 7। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा? 7.8 आ गया है। तो इसको हम क्या मान लिए हैं, मतलब इसको मान लिया है यहाँ पे ओनली फॉर 7। ये 0.0 को हटा दिया है, मतलब मान लिया सिर्फ 7 को, यहाँ पे लिख दिया है। वैसे हम सरिता का देखते हैं क्या किया है। इसमें पूरा जितना भी नंबरिंग आया है इसका, ये सारा जोड़ के और 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से डिवाइड करके इतना आया है। तो इसको हमको मतलब 7.8 आया है तो इसको कितना मान लिया है? 7 मान लिया है। 7.6 आता तो 7 ही मानता, 3 आता तो 7 ही मानता। वैसे करके यहाँ पे क्या मान लिया है? 7, जो यहाँ 7 का जी लिखा गया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? सरिता का कर लेंगे। SARITA है। चलिए इसका नंबरिंग देखेंगे तो एस का क्या होता है? 19 होता है, ए का 1, आर का 18, आई का 9, टी का 20 और ए का 1 होता है। क्या करना है हमको? इसमें सारा चीज़ सारा को ऐड करना है, जितना भी नंबरिंग है। तो 19 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1, देखते हैं कितना आता है जोड़ के। 20 है और 9 29 है और एक ये हो गया 30, 30 और यहाँ देखते हैं 30 10 हो गया 40, 10 50, 50 और ये 9 और 1 10 होता है यानी 60, 60 और 8 68। इसको भी हमको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 6 लीटर है तो 6 से हमको डिवाइड करना है। अब यहाँ हम 6 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। 11 बार में 66, कितना बच गया आपका? 2। यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 6 दिया 18, कितना आ गया है? 11.33 करके चलते जाएगा। अब 11.3 आया है और इसको हमको मानना कितना है? ओनली फॉर 11। जैसे यहाँ पे आया था 7.8 और उसको कितना माना था? बस 7। जैसे और मेरा कितना है? 11.3, तो हमको कितना मान लेना है? ओनली फॉर 11। और यहाँ अगर 11 लिखते हैं तो 11 का मान कितना होता है? के होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? के। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RTVXDFSUZB लिखा जाता है तो यस्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं कि कैसे बनाया है इसको। SWETA, श्वेता, क्या लिखा गया है इसको?
आर टी वी एक्स डी एफ एस यू जेड बी। चलिए इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ई का होता है 5, टी का होता है 20, ए का 1, आर का 18, टी का 20, भी का 22, एक्स का 24, डी का 4, एफ का 6, एस का 19 और यू का 21, जेड का 26 और बी का 2 हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या किया है इसमें, तो गौर कीजिए आप। पीछे हम क्वेश्चन आपको बताए थे पीछे पार्ट में, मतलब इसके अगले पार्ट 1 में। एस का 19 है और आर का 18 है, टी का 20 है। क्या किया है, एस के पहले का एक वर्ड और एस के बाद का एक वर्ड, मतलब लेटर यहाँ पे लिखा गया है। एस के पहले क्या आएगा आपका, एस का 19 है तो 19 के पहले 18 आता है, 18 किसका होता है, आर का होता है। और एस के बाद 20 आएगा, यानी 19 का 20 होता है बाद में, और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो क्या हुआ है, इससे ये दोनों लेटर आया है, इसके पहले का एक लेटर, इससे बाद का एक लेटर। वैसे आप इसका देखिए, डब्लू का 23 है और यहाँ भी का 22 और एक्स का 24 है, यानी क्या किया है, डब्लू के पहले का एक लेटर और डब्लू के बाद का एक लेटर लिखा गया है। फिर हम इसका देखते हैं, ई का 5 है, डी का 4 है, एफ का 6 है। क्या किया है, ई के पहले का एक लेटर डी और ई के बाद का एक लेटर एफ लिखा गया है। वैसे आप इसका देखिए तो टी का 20 है, एस का 19 है, यू का 21 है। टी के पहले का एक लेटर एस लिखा है और टी के बाद का एक लेटर यू लिखा है। फिर आप इसका देख लीजिए, ए के पहले का एक लेटर जेड और ए के बाद का एक लेटर बी लिखा है। आपको तो बताए ही थे कि ए के बाद मतलब ए के पहले क्या हो जाएगा, तो ए के पहले हो जाएगा आपका जेड। और अगर पूछेगा कि उसके दो मतलब होता है ना कि एक ए के पहले क्या आ जाएगा, ए का 1 होता है तो उसके दो दो लेटर पहले लिखना है, उसके अगले का पीछे मतलब पीछे का 2 लेटर। तो पीछे का अगर पूछे तो आप पीछे चल जाइएगा, माने मतलब अल्फ़ा बीटा का जो नंबरिंग होता है उसका सबसे लास्ट वाला लेटर आते चल जाइए, यानी जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, ऐसे करके चलाइएगा आप लोग। वैसे ही होता है इसका। तो यहाँ क्या था, ए के पहले जेड था, एक लेटर मतलब पीछे गया था, अगर 2 लेटर जाता तो यहाँ पे वाई हो जाता, पर एक लेटर है तो यानी जेड हो गया, और एक बाद का है तो यानी बी। वैसे हम लोग क्या करेंगे, यसी का कर लेंगे। तो यसी का देखते हैं, वाई ए एस एच आई है, इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो वाई का हो जाता है 25, ए का 1, एस का 19, एच का 8 और आई का 9। अब क्या करेंगे इसको हम, वाई के पहले का एक लेटर यानी 24, तो 24 किसका होता है, 24 हो जाता है आपका एक्स का। और वाई के बाद का एक लेटर यानी 26, 26 किसका हो जाएगा आपका, जेड का। फिर देखिए, ए के पहले का एक लेटर आपका जेड हो जाएगा यानी 26, ए के बाद का लेटर हो जाएगा आपका बी यानी 2, एस के पहले का एक लेटर हो जाएगा 18 यानी आर, और एस के बाद का एक लेटर हो जाएगा यानी 20 यानी टी। एच के पहले का एक लेटर हो जाएगा आपका 7 यानी जी, और एच के बाद का एक लेटर हो जाएगा 9 यानी आई, और आई के पहले का एक लेटर हो जाएगा आपका 8 यानी एच, और आई के बाद का एक लेटर हो जाएगा यानी 10 यानी जे। तो इसमें क्या था, ये 2 लेटर, 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 इससे ये दोनों लेटर बन गया था, इससे ये दोनों बन गया था, इससे आपका ये दोनों बन गया, इससे जो है सो ये दोनों बन गया, और इससे जो है ये दोनों आपका बन गया। देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन को।
क्या है 10वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को EHDCH लिखा जाता है तो आनंद को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। MANOJ क्या लिखा गया है, EHDC और H। चलिए इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा तो देखते हैं। इसका नंबरिंग हो जाता है 13, ए का नंबरिंग 1, एन का नंबरिंग 14, ओ का 15, जे का 10। ठीक, यहाँ देखिए ई का 5 है, एच का 8 है, डी का 4 है, सी का 3 है, एच का 8 होगा। अब क्या किया है इसमें, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं 1 + 3 तो कितना हो जाता है 4, जो यहाँ पे नहीं है, बीच में है, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। एक यहाँ पे कहीं पे है नहीं। 4 3 अगर जोड़ते हैं 5 5 यहाँ पे हम मानते हैं ये दोनों में मैच कर रहा है, एम वाला और एन वाला। फिर यहाँ देखिए 1 + 5 है, 6 हो जाता है, 6 कहीं है ही नहीं। 1 + 0 1 1 हो जाएगा, 1 कहीं है ही नहीं, तो ये प्रोसेस तो होगा नहीं। इसमें देखिए क्या किया है, इसका अपोजिट लेटर जो होता है वो लिख के पहले हम वो लिखते हैं। तो एम का अपोजिट होता है एन, ए का अपोजिट होता है जेड, एन का अपोजिट होता है एम, और ओ का अपोजिट होता है, ओ का हो जाएगा आपका एल, जे का हो जाएगा आपका क्यू। यानी सबका उल्टा लेटर है, जे का उल्टा लेटर क्यू है, ओ का उल्टा लेटर एल है, एन का उल्टा लेटर एम है, और ए का उल्टा लेटर जेड है, और एम का उल्टा लेटर एन है। अब इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे। तो इसका नंबरिंग करते हैं तो एन का 14 होता है, जेड का 26 होता है, एम का 13 होता है, एल का 12 होता है, और क्यू का कितना हो जाता है 17। अब इसको अगर जोड़ते हैं 1 + 4 तो यहाँ देखिए 5 आ जाता है। इसको अगर जोड़ देंगे हम, प्लस करते हैं ये दोनों लेटर को, 1 + 4 तो कितना हो जाता है 5 हो जाता है, जो यहाँ ही लिखा गया है। यानी क्या किया है, सारा अपोजिट करके जो लेटर आता है, नंबरिंग आता है, उसको जोड़ के यहाँ लिखा गया है। ये देखिए ये दोनों अगर जोड़ते हैं 6 और 2 को तो 8 हो जाता है, देखिए 8 लिखा गया है। 1 + 3 को ऐड करते हैं तो 4 होता है, 4 यहाँ है। 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये है। 1 + 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी क्या किया है, इससे जो है सो ये लेटर आ गया है आपका, इसको जोड़ के जो है सो ये लेटर आ गया है, इसको जोड़ने के बाद आपका ये लेटर आ गया है, इसको जोड़ेंगे तो आपका ये लेटर आ गया है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये लेटर आ गया है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, आनंद का कर लेते हैं। ए है, एन है, ए है, एन है, और आपका डी है। इसका हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर लिख लेंगे। तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एन का होता है एम, ए का होता है जेड, एन का होता है एम, और डी का होता है डब्लू। क्या हो जाएगा, डी का जेड का नंबरिंग 26। इसका हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई काम आता नहीं है, हमको आता है इसका अपोजिट करने के बाद जो नंबरिंग आता है उसका काम आएगा। तो इसका लिख रहे हैं जेड का 26, एम का 13, जेड का 26, एम का 13, और डब्लू का हो गया आपका 23। इसको अगर देखते हैं, जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, इसको जोड़ेंगे 8, इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5। अब देखते हैं क्या करना है हमको, 8 4 8 4 5, यानी 8 हो गया आपका एच का, 4 हो गया आपका डी का, 8 एच का हो गया, 4 हो गया आपका डी का, एस हो गया आपका 19 का, सॉरी 5 है ना, 5 हो गया आपका ई का। तो यहाँ देखिए इससे जो है सो ये लेटर आ गया आपका, इससे आपका ये आ गया,
इससे देखिए ये लेटर आ गया एच, इससे आपका ये आ गया, और एक ये है तो इससे आपका ये आ गया है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को THJFHDFR लिखा जाता है तो ब्लैक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। TIGER टाइगर, क्या लिखा गया है इससे? THJFHDFR। इसका नंबरिंग करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ देखिए टी का 20 है, आई का 9 है, जी का 7 है, ई का 5 है, आर का 18 है। यहाँ क्या है, टी का 20, एच का 8 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, सॉरी एफ का 6 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला लेटर क्या है, टी का 20 और टी का 20, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। एक लास्ट का देखिए यहाँ क्या है, आर का 18, आर का 18, मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो लेटर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ आप देखिए आई का 9 है, एच का 8 है, जे का 10 है। इसमें क्या किया है, आई के पहले का एक लेटर और आई के बाद का एक लेटर ये लिखा गया है। तो आई के पहले क्या होता है आपका, एच होता है, और आई के बाद क्या होता है, जे होता है। फिर देखिए यहाँ पे जी का 7 है, जी के पहले का एक लेटर यहाँ लिखा गया है एफ, और जी के बाद का एक लेटर एच लिखा गया है। वैसे आप इसका देखिए तो ई का 5 है, और ई के पहले का एक लेटर क्या हो जाएगा, डी, और ई के बाद का एक लेटर हो जाएगा एफ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये बनाया गया था। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक का बनाएंगे। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो बी का होता है 2, एल का होता है 12, ए का होता है 1, सी का होता है 3 और के का होता है 11। क्या था, पहला और लास्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ था, यानी इसका बी का बी रह जाएगा। और ये जो है सो एल लेटर, इसके पहले का एक लेटर हमको लिखना है यानी 11 के, और एल के बाद का एक लेटर यानी 13 एम लिखना है। ए के पहले का एक लेटर यानी 26 यानी जेड, और ए के बाद का एक लेटर यानी 2 बी। सी के पहले का एक लेटर यानी 2 बी, और सी के बाद का लेटर यानी 4 डी लिखना है। और लास्ट वाला जो के है, के का के रह जाएगा, इसमें नो चेंज होगा। इसमें देखिए नो चेंज हुआ। इससे देखिए ये दोनों लेटर आया, इससे ये दोनों लेटर आया, फिर आपका सी से ये दोनों लेटर बन गया, और ये लास्ट के जो सर के का के, इसमें नो चेंज हुआ। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ये मतलब समझ में आया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 12वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जग को FHTVI लिखा जाता है तो नेप को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। ये JUG, क्या लिखा गया है इसको, FHTVI। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो जे का होता है 10,
यू का 21 और जी का 7, एफ का 6, एच का 8, टी का 20, वी का 22, आई का 9 और के का 11। पीछे आपको क्वेश्चन बताए थे कि यहाँ पे इसका जो है सो पहले कैलकुलेटर बाद कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा गया था, पर इसमें देखिए लिखा गया है सेम, पर यहाँ पे क्या किया है, इसका यहाँ नहीं लिखा गया है, इसका यहाँ पे लिख दिया, यानी इसका जो है सो यहाँ लिखा है, इसका जो है सो यहाँ लिखा है, और इसका जो है सो यहाँ लिख दिया है, यानी पीछे का फर्स्ट कर दिया है, पीछे का जग का जो लास्ट लेटर है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया है। तो जी के पहले कैलकुलेटर देखिए एफ है, जी के बाद कैलकुलेटर एच है, यू के पहले कैलकुलेटर टी है और यू के बाद कैलकुलेटर बी है, जे का पहले कैलकुलेटर आई है और जे के बाद कैलकुलेटर के है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, नैप का कर लेंगे। एन ए पी, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, एन का होता है 14, ए का 1, पी का 16। क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना हमको, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एन का पी है, सॉरी पी का 16 है, तो पी के पहले कैलकुलेटर हमको लिखना है, यानी ओ 15, और ओ पी के बाद कैलकुलेटर लिखना है यानी 17, क्यू ए के पहले कैलकुलेटर लिखना है यानी जेड, और ए के बाद कैलकुलेटर लिखना है यानी बी, एन के पहले कैलकुलेटर लिखना है यानी एम, और एन के बाद कैलकुलेटर लिखना है यानी 15, ओ। इससे देखिए ये दोनों वर्ड आया है, इससे आपका ये दोनों बन गया, और इससे आपका ये दोनों बन गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 13वां क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्क को पी क्यू डी ई यू भी एन लिखा जाता है तो लिंक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। एम ए आर के, क्या लिखा गया है इसको, पी क्यू डी ई यू भी एन ओ लिखा गया है। इसका देखिए हम लोग सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो एम का क्या होता है, एम का होता है 13, ए का 1, आर का 18 और के का 11। फिर यहाँ देखते हैं पी का 16 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, बी का 22 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे लेटर देखिए, तो यहाँ पे कितना लेटर है, यहाँ पे 4 ही लेटर है, और यहाँ कितना है आपका 6 लेटर है, 8 लेटर है, यानी यहाँ पे एक है, यानी इससे एक वर्ड से यहाँ 2 वर्ड बनाया गया है। यहाँ पे एक है तो यहाँ 2 बन गया है, इसी के थ्रू ये 2 बना है। हमको देखना है कि ये कैसे बना है। तो एम का 13 है, यहाँ पी का 16 है और क्यू का 17 है। क्या किया है, इसमें ऐड किया है नंबर को। तो इसमें देखिए पहले तो 3 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। 3 को अगर जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है जो पी, और 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा क्यू। फिर इसमें देखिए क्या किया है, इसमें भी देखिए ए का 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इसमें भी क्या किया, पहले +3 किया फिर +4 किया, इसमें भी +3 किया फिर +4 किया है, इसमें भी देखिए +3 किया फिर +4 किया है। वैसे हम लोग लिंक का कर लेंगे, LINK लिंक। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एल का होता है 12, आई का 9, एन का 14, के का 11। ठीक, क्या करना है हमको, जिसमें बताए थे आपको कि पहला जो लेटर यहाँ पे एल का 12 है, हमको पहला में
पहले 3 जोड़ना है फिर 4 जोड़ना है, तो पहले 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15। 15 किसका हो जाएगा आपका ओ का हो जाएगा, और फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, पी का होता है। फिर इसका देखते हैं, आई का 9 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। 12 किसका होता है, एल का होता है, और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13। 13 किसका होता है, एम का होता है। फिर आप इसका देख लीजिए, एन का 14 है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 17। 17 किसका होता है, क्यू का होता है, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, आर का होता है। इसका आप देख लीजिए, के का 11, इसमें पहले 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 जो एन का होता है, फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ओ पी एल एम क्यू आर एन पी, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को LNDFMOSUZBKM लिखा जाता है तो टेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। MENTAL है, क्या लिखा गया है, LNDFMOSUZBKM। चलिए इसका नंबरिंग कर लेंगे, तो एम का कितना होता है 13 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और एल का 12 होता है। एल का 12 होगा, एन का 14 होगा, डी का 4 होगा, एफ का 6 होगा, एम का 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एस का 19 होगा, यू का 21 होगा, जेड का 26 होगा, बी का 2 होगा, के का 11 होगा और एम का 13 हो जाएगा। हमको देखना है कि कैसे बनाया गया है इसको। देखिए क्या किया है, ये जो एम लेटर है तो एम एम किसका होता है, 13 का होता है, और इसके पहले कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, एल यानी 12, और इसके बाद कैलकुलेटर 14। क्या किया है, जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन हम बताए थे, एक दो करके बताए ही हैं 3 4, वैसे ही ये भी है। तो क्या किया, एम के पहले कैलकुलेटर एम के बाद कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ देख लीजिए, ई का 5 है, इसके पहले कैलकुलेटर 4 और इसके बाद कैलकुलेटर 6 यानी एफ लिखा गया है। फिर हम इसका देखेंगे, तो एन के पहले कैलकुलेटर एम और एन के बाद कैलकुलेटर ओ लिखा गया है। इसका देख लीजिए आप लोग, तो टी के पहले कैलकुलेटर हो जाता है 19 यानी एस, और टी के बाद कैलकुलेटर हो जाएगा 21 यानी यू। इसका देखेंगे हम लोग, ए के पहले कैलकुलेटर हो गया जेड और ए के बाद कैलकुलेटर हो गया बी। एल के पहले कैलकुलेटर हो गया कितना 11 यानी के, और एल के बाद कैलकुलेटर हो गया एम यानी 13। वैसे ही हम लोग टेस्ट का करेंगे, टी ई एस टी, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो टी का होता है 20, ई का होता है 5, एस का होता है 19, टी का 20 हो गया। इसके पहले कैलकुलेटर क्या लिखेंगे हम, 19। 19 किसका होता है, एस का होता है। टी के बाद कैलकुलेटर यानी 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। ई के पहले कैलकुलेटर यानी 4 जो डी का होता है, और ई के बाद कैलकुलेटर यानी 6 जो एफ का होता है। फिर यहाँ देखिए एस का 19 है, इसके पहले कैलकुलेटर कितना हो जाएगा 18 जो होता है आपका आर का। एस के बाद कैलकुलेटर हो गया आपका 20 जो होता है टी का। फिर देखिए टी का 20 है, इसके पहले कैलकुलेटर कितना हो जाएगा 19 यानी एस, और टी के बाद कैलकुलेटर हो जाएगा 21 यानी
यू। तो क्या बन गया इसका, टी से जो है सो ये दोनों वर्ड आया, ई से आपका ये दोनों आ गया, एस से आपका ये दोनों लेटर आया, टी से आपका ये दोनों लेटर आया। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलेंगे हम इसके अगले टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।